हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में रॉलेट एक्ट 1919। तो रॉलेट एक्ट क्या था? भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। रॉलेट एक्ट सोडिशन समिति की सिफारिश पर आधारित था। 1919 का वर्ष भारत के लिए अत्यंत सोच और संतोष का वर्ष था। देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटेन को पुनः शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत की रक्षा अधिनियम की शक्ति समाप्त प्राय थी। इसी संदर्भ में सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की, जिसे इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहां तक फैले हुए और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकता था जो विधि के अंतर्गत मान्य नहीं थे। इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती थी। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंटी की तलाशी, गिरफ्तारी और बंदी प्रतिरक्षण के अधिकार को रद्द करने आदि की असाधारण शक्तियां दे दी गई। युद्ध काल में यह विधेयक उचित माना गया, किंतु शांति काल में यह पूर्णतया अनुचित था। भारतीयों ने इस विधेयक को काला कानून कहा तो इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। समिति ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल ने फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए, जिनमें एक विधेयक को तो वापस कर लिया, लेकिन दूसरे क्रांतिकारी एवं अराजकता अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है, 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया। इसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता है। विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब भारतीय जनता संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही थी, ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी रॉलेट एक्ट से जनता के सम्मुख पेश किया। इससे भारतीयों ने अपना घोर अपमान समझा। अपनी पूर्ववर्ती अभियानों से अधभ्य और साहसी हो चुके गांधी जी ने फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन आह्वान किया। किंतु जब संवैधानिक प्रतिरोध का सरकार पर कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। एक सत्याग्रह सभा गठित की गई तथा होम रूल लीग के युवा सदस्यों से संपर्क अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष का निर्णय हुआ। प्रचार कार्य प्रारंभ हो गया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उपवास, प्रार्थना सभाओं का आयोजन फैसला किया गया। आंदोलन के इस मोड़ के लिए कई कारण जिम्मेदार थे। जन सामान्य जो आंदोलन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, अब वे समस्याओं को केवल मौखिक अभिव्यक्ति के स्थान पर प्रत्यक्ष कार्रवाई कर सकते थे। इसके कारण किसान, शिल्पकार, शहरी निर्धन सक्रियता से आंदोलन से जुड़ गया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष अस्थायी रूप से जनसामान्य से संबंध हो गया। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि अनशन की प्रासंगिकता तभी है जब सभी भारतीय जागृत होकर सक्रियता से राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी बने। सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को प्रारंभ किया गया, किंतु तारीख की गलतफहमी के कारण सत्याग्रह प्रारंभ होने से पहले आंदोलन ने हिंसक स्वरूप धारण कर लिया। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद इत्यादि स्थानों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और अंग्रेजी विरोधी प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रथम युद्ध के दौरान सरकारी दमन, बलपूर्वक नीतियों तथा कई कारणों से त्रस्त जनता ने पंजाब में हिंसात्मक प्रतिरोध प्रारंभ कर दिया। अमृतसर और लाहौर में तो स्थिति नियंत्रण से पाना मुश्किल था। मजबूर होकर सरकार को सेना का सहारा लेना पड़ा। गांधी जी ने पंजाब जाकर स्थिति को संभालने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें बम्बई भेज दिया गया।
मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने इस्तीफे के साथ जो सरकार शांति काल में ऐसे कानून को स्वीकार करती है वह अपने को एक सभ्य सरकार कहलाने का अधिकार खो बैठती है कहा था। गांधी जी ने पहले सत्याग्रह सभा की स्थापना कर चुके थे और अब वे देशव्यापी विरोध करने को कहा। 6 अप्रैल को 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। हड़तालें हुई, व्यापार गति धीमी हो गई। भारत की जनता ने एकजुट होकर ऐसा व्यापक विरोध पहले कभी नहीं किया था।